इनका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। कुरान पाक की एक आयत को पढ़े, इतने बड़े डॉक्टर है मॉरिस बुकाय के 1978 में फिरौन की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए इसी को बुलाया गया था। इतना फेमस डॉक्टर है मॉरिस बुकाय फ्रॉम फ्रांस। कुरान पाक को पढ़ा, एक आयत, और आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे, गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। जर्मनी में एक एथिस्ट था, बहुत बदमाश, इसका नाम था आर्थर ऑगनर। म्यूनिख यूनिवर्सिटी में रहता था, दहरिया था, एक नंबर का दुश्मन था। अल्लाह का करम हुआ, इस्लाम ले आया कि मुसलमान लोग अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? का पर्दे में क्यों रखते हो? इनका लिबास अलग क्यों है? दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों पे। Starting this point tonight, my topic. दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, यही आपका मदरसा जमाले मुस्तफा कह रहा है, जो मदरसा आप बना रहे हो, ये मदरसा कह रहा है, ये उलमा कह रहे हैं, ये कुर्रा कह रहे हैं, ये शोरा कह रहे हैं, ये तमाम जो उलमा बैठे ये कह रहे हैं कि आज की इस दुनिया में हर मुसलमानों पे फर्ज है मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे। फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दो कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है, कुरान आबे हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं ना, वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और सुने आप, जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अबे नालायक, तू कुरान जलाने की बात करता है। सुन, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद करते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब होता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल करते हैं कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो अल्लामा वासिफ
लहक के बोलिए, कल होने वाला क्या है? कुरान। Allah said in the Holy Quran, tonight my topic, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun। ये जो किताब हमने तुम्हारी तरफ उतारी ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी नहीं समझते? और ये किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप बोलोगे कैसे? मेरे हाथ में देखें आप, दुनिया की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अमेरिका की टॉप बेस्ट, दुनिया की टॉप 3 में हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है ये यूनिवर्सिटी। 209 एकड़ में बोस्टन अमेरिका में फैली हुई है। आपको मालूम है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लाराब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और अमनो अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, पूरी दुनिया में छा जाओ, पूरी दुनिया पे। और इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया। आप मेरी बात ना माने, गजाली की किताब ना पढ़ें, राजी की ना पढ़ें, आला हजरत की ना पढ़ें। जो लोग हमसे बुग़्ज़ रखते हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारे अंकल हैं, इनका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। कुरान पाक की एक आयत को पढ़े। इतने बड़े डॉक्टर हैं मॉरिस बुकाय के 1978 में फिरौन की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए इसी को बुलाया गया था। इतना फेमस डॉक्टर है मॉरिस बुकाय फ्रॉम फ्रांस। कुरान पाक को पढ़ा, एक आयत और ईमान ले आया। एक आयत पढ़ते हैं और ईमान ले आते हैं, और कुरान पाक पे 5 साल तक रिसर्च करते हैं और फिर एक किताब लिखते हैं, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। और पूरी दुनिया को तमाचा मारते हैं जो कहते हैं कुरान जो है वो दहशतगर्द वाली किताब है, लड़ाई झगड़े करने वाली किताब है। ये सुनो आप, एक डॉक्टर क्या कह रहा है, तुम्हारे अंकल, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैंने इसके तर्जुमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, sociology from Quran, embryology from Quran, andrology from Quran, hydrology from Quran, botany from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म तबीयत फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्म अर्जियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, जनीनियात फ्रॉम कुरान, आबियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, ओशनोलॉजी फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक, सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और खुश हो जाओ और दुआओं से नवाजो। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम कोई पढ़ के बताएगा? कस के बोलो, अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल, अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। ये बहुत बड़ी किताब है। लिखने वाले दीदात शेख दीदात फ्रॉम साउथ अफ्रीका कुरान पाक पे रिसर्च करते हैं और किताब लिखते हैं।
called Al Quran the Ultimate Miracle. ये कहते हैं in 1975 some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer in 1975. 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है, तिरकोल वालों, इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। 8 करोड़ ऑपरेशन, 80 मिलियन ऑपरेशन, 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में 80 मिलियन, 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों। सुनो अब देखो हुआ क्या, इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे सवाल किया गया, कहाँ पे वो लोग जो कुरान पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तनकीद करते हैं, कुछ मीख निकालने की बातें करते हैं। सुनो सब कुछ तस्लीम करके उसकी चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, If human want to write a book like Quran can write, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? इतना सुनना था कंप्यूटर हिलने लगा। अरे आप कब हिलोगे? हिलो। If human want to write a book like Quran can write, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? सुनो, answer was given by the computer. The super computer replied. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई impossible, 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 impossible to great event. दुनिया के सारे इंसान 5000 साल बैठकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। हैरत की बात है कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले से देखे आप कुरान पाक बार बार इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, डिस्काउंट नहीं ला सकते, 10 सूरतों का लाओ, अच्छा नहीं डिस्काउंट, एक ही सूरत का जवाब ले आओ, नहीं ला सकते। क्या जरूरत थी रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, लेकिन कल का काफिर भी जानता था, मुशरिकीन अरब जानते थे कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे, गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए, अरे बोलो ना, कुरान, कुरान कल भी मौजिज़ा था, आप बोलिएगा तो मजा आएगा। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है, कल भी दुनिया आजिज़ थी, आज भी दुनिया आजिज़ है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है, कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं, कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों हैं, कल भी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कुरान के सामने दुनिया कल भी गूंगी थी, गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। और लाख के बोले सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? सिंपल,
3 उलमा किराम फरमा दे, तोरा, ज़बूर, इंजील और सहाइफ 100। अब मुझे बताएं, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम है उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या किसी किताब को लेकर जलवागर हुए, या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हमने देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे। लेकिन उनके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए तरकोल वालों, मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इस्माइल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाबे मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे जकरिया आखिरी नबी नहीं है, जनाबे यहया आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खत्मुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआन, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। गौर किया, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे इज़ाया, तख्तियों पे दानियाल, तख्तियों पे गज़दुल गज़लात, तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है, पे लिखा जा रहा है। मैं पूरी दुनिया से कहूंगा, सुनो सुनो, तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, फेंका जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, एक इंटरनेशनल सेंटेंस सुने आप। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, जालिनोस की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, कलेक्ट ऑल द बुक एंड पुट ऑन द ओशन। दुनिया की सारी किताबों को जमा करें और समंदर में डाल दीजिए। जमाले मुस्तफा मदरसा बनाने वालों, और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, तिलमुदा आ, बिरनबास आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जनाद आ, अविस्ता आ, गाता आ, दसातीर आ, मता आ, मुरकुस आ, लूका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, आदिगरन आ, दशमगरन आ, लून आ, शीचे आ, लीचे आ, बीचे आ, जेनेसिस आ, नंबर्स आ, लिफ्टिकस आ, डिटरनोमी आ, मैथुस आ, मार्क्स आ, जॉन आ, एक्सिस आ। कोई किताब नहीं आएगी। एक छोटे से गांव में एक मदरसे में पहुंच जाओ, बोला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आएगा तरकोल वालों?
उठ के नारे लगाना, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों में। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूं। तकाबुल अदियान के दौरान बहुत सारी जगहों पे मैं गया कहाँ? मैं गया भी गया, बुद्धिस्टों में गया। मैंने कहा तुम्हारी उनके लड़कों से मिला, 10 साल 12 साल 14 साल के लड़कों से। मैंने कहा बच्चों सुनो, ये देखे आप लोग मदरसे को बहुत कम हाँकते हैं, ये मदरसे हैं क्या? ये हुफ्फाज क्या हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? ये माहौल कहाँ से हमें मिल रहा है? सुने आप इसकी अहमियत को देखें। 10 साल 8 साल 9 साल के बच्चों से मिला, उनके बच्चों से। मैंने कहा बच्चों तुम्हारी किताब धम्मपद है, कुछ याद है? 2 4 10 लाइन। उसने कहा नो 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 नो। फिर मैं सतना में जैनियों के बच्चों से मिला, मैंने कहा आपकी किताब आंगा है, उसमें कुछ याद है? 10 15 20 लाइन। लड़कों ने कहा नो 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 नो। फिर आगे बढ़े आप, लखनऊ में क्रिश्चियनिटी से गया, उनके कम्युनिटीज में। मैंने कहा इंजील मुकद्दस में कुछ याद है? मत्ता मुरकुस लोका यूहन्ना में 2 4 10 20 लाइन। लड़कों कहा नो 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 नो। फिर आगे गया पंजाब, उनके बच्चों से पूछा कि आपको आदि ग्रंथ में कुछ याद है? 10 20 लाइन सुना, कहा नो 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 नो। लेकिन जब मैं सतना पहुंचा, एक चौक पर, उसका नाम है हुसैन चौक, देखा 10 15 20 लड़के 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल के पैंट शर्ट में हैं, पैंट शर्ट जीन्स में है, गुटखा खाए हुए हैं, पान खाए हुए हैं, मदरसे के बच्चे नहीं हैं। उनसे मैंने पूछा है बच्चों क्या नाम है? एक ने कहा गुलाम रसूल, एक ने कहा गुलाम मोहम्मद, एक ने कहा गुलाम ताहा, एक ने कहा गुलाम यासीन, एक ने कहा मुज़म्मिल, एक ने कहा मुद्दस्सिर। मैंने कहा अच्छा तुम्हें कुरान पाक याद है? कहा अरे मौलाना कैसी बात करते हो, हम मुसलमान हैं और कुरान याद ना हो? ये तो हो। बोलो बोलो लहक के बोलो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सुनाओगे? मदरसे के बच्चे नहीं हैं, गुटखा खाने पान खाने वाले मोहल्ले के लड़के हैं। मैंने कहा सुनाओगे? कहा जरूर सुनाएंगे। कुल्ला करते हैं, गुटके को थूकते हैं, पान को थूकते हैं। एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ये खत्म। एक ने शुरू किया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये खत्म। एक शुरू या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फहु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। एक खत्म। एक शुरू या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर। एक खत्म। फिर शुरू अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। ये खत्म। फिर शुरू इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत। ये खत्म। एक शुरू हल हदीथुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया। एक खत्म। एक शुरू वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। एक खत्म। एक शुरू इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। एक खत्म। एक शुरू आगे बढ़ा क्या? वाह ये आके वो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। एक खत्म। एक शुरू वल आदियाति ज़बहा। एक खत्म। एक शुरू अल क़ारिअतु मल क़ारिया। एक खत्म। एक शुरू अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। एक खत्म। एक शुरू अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। एक खत्म। एक शुरू इन्ना आतैनाकल कौसर। एक खत्म। एक शुरू कुल हुवल्लाहु अहद। मैं इतना सुना तो मैं रोने लगा, इसलिए रोने लगा कि मैंने देखा कि जब मेरे कौम के वो बच्चे जो बेउसूल हैं, अरे उनका ये आलम है, तो जो मेहमाने रसूल है उनका आलम क्या होगा? जब गुटखा खाने वालों का ये आलम है, कुरान खाने वालों का जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है। के बोलिए सुभान अल्लाह।
ये मदरसे के फवाइद हैं। आप मदरसे से जुड़े, माशाअल्लाह। हमारे बेउसूल बच्चे जिन्हें दीन पता नहीं है उन्हें भी कुरान का टुकड़ा याद रहता है। ये मदरसे की देन है। सुभान अल्लाह। आज हमें कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बन रहा है किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बन रहा है किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. डॉक्टर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, ओरेटर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, फिलोसोफर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, आर्किटेक्चर कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, एमडी कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं पूछता हूँ यहूदियों के गुरु को, क्या पूरी तौरा आपके सीने में है? मैं पूछता हूँ क्रिश्चियनों के गुरु को, इंजील आपके सीने में है? मैं पूछता हूँ जैनियों के गुरु को, अदब पता है आंका आपके पास है? मैं पूछता हूँ मुरीदों के मास्टर से कि आपके पास डार्विन की बुक है? वो कहेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं नहीं, हमारी किताबें हमारे सीनों में नहीं है। लेकिन मदरसे में आ जाओ, देखो 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 25 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 25 साल मोहतमीम है पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं, 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो तरकौल वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायम। और आगे दुनिया में इस वक्त द प्लेन ट्रूथ रिसाले का नाम है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब पे लोग उंगली उठा रहे हैं वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम है। सबसे ज्यादा मीडिया जिसके बारे में भौंक रहा है वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ के लोग जिस मजहब को कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो इस्लाम कैसे फैल रहा है? पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है। वो लोग जो कल तक इस्लाम की बुराई कर रहे थे आज इस्लाम के दामन में आ गए। और जोर से बोलिए। ये देखिए मेरे हाथ में ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट था, बहुत बदमाश, इसका नाम था आर्थर ऑगनर। म्यूनिख यूनिवर्सिटी में रहता था, दहरिया था, एक नंबर का दुश्मन था। अल्लाह का करम हुआ, इस्लाम ले आया, मुबल्लिग इस्लाम बन गया। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और जब ये मुसलमान हुआ तो पूरे जर्मनी में धूम मच गई। अरे ये कौन है? ये तो एक नंबर का दुश्मन था, ये ईमान कैसे ले आया? लोग उससे मिलने गए। तो जब मिलने गए तो उससे पूछा कि हाउ डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? तुमने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? उसने कहा कि इट अक्कत टू माय मैन, मेरे जहन में ये बात थी। कौन सी बात थी? कहा कि यहूदियों का दावा है, जीविश पीपल से दैट आई एम
right and we are nearest our book Bible। यहूदियों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत ज्यादा करीब हैं और अपनी किताब तौरात से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। और ईसाइयों का दावा है कि ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से करीब हैं। और मुसलमान बोलते हैं कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और कुरान से ज्यादा। Who is right? Who is wrong? कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, झूठा है। I should research, मैं रिसर्च करूंगा। Who is right? Who is wrong? कौन सही है? इजरायली सही है, इस्राएली सही है, यहूदी सही है, ईसाई सही है, नसरानी सही है कि मुसलमान सही है? बोलो कि मुसलमान सही है। कैसे रिसर्च किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक इंजील लेता है, हक्कानियत कुरान को देखे, एक इंजील लिया, एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई मजहब नहीं था। उसने कहा एक काम करो, एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा वो कैसे? कहा जो बातें मता में है ना उसको मुरमुस में करो, और जो मुरमुस में है मता में, और जो लोका में उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में लूका में, इधर उधर उधर का इधर, इधर का उधर करो। और याद रखना कहाँ कर रहे हो, $1000 दूंगा, यानी इंडियन 88,000 या 82,000। बात डन हो गई। आपको मालूम है 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। ये तो पहले से जाली है, जाली दर जाली। किताब कंप्लीट होने के बाद वो किताब को लिया, वेंट टू क्रिश्चियन पादरी, और एक पादरी के पास गया। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। सर ये किताब मैं लिखा हूँ, आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाकर डर से सो नहीं रहा, इसलिए कि जर्मनी में 68% ईसाई रहते हैं। तो ये डर रहा था कि जैसे किताब पढ़ेगा वो मेरे पास आ जाएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं। बाइबिल को लिया और कातिब के पास गया। कहा इसमें भी गड़बड़ी करोगे? कहा करना क्या है? कहा जो बातें अखबार में है उसको मुकाशफा में करो, और जो मुकाशफा में है अखबार में करो। जो खुरूज में है उसको गिनती में करो। जो दरिया नील में है उसको कूहे तूर पे करो, और जो कूहे तूर में है उसको दरिया नील में कर दो। इधर उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। किताब को लेके गया रबाई के पास और कहा सर आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी ये किताब मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सो नहीं रहा, डर रहा, क्योंकि यहूदी भी बड़े ताकत रखते हैं जर्मनी में। बोला वो अभी जाएगा सिनेगॉग में, फादर और तोरा को खोलेगा, बोलेगा अरे ये खुरूज को पैदाइश में, पैदाइश को खुरूज में, दरिया नील को कूहे तूर में, कूहे तूर को दरिया नील में, ये तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत नहीं है, तोरा की हिफाजत नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, हक्कानियत कुरान को देखो, कुरान पाक को लिया, कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करोगे? कातिब ने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। Walk away, I do not do anything, मुझे कुछ नहीं करना। वो डर गया, ये तो एथिस्ट है, अल्लाह को मानता ही नहीं है, तो डर किससे रहा है? उसको क्या मालूम कि ये हाफिज जी से डर रहा है, आलिम से डर रहा है, मुफ्ती से डर रहा है। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा कुरान में। अरे कैसा है? उसने कहा कि तूने तोरा में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, इंजील में कर दिया, मता मुरकुस लोका में कर दिया, तिलमूद में, बिरनाबास में, और कुरान के बारे में कहता कि चल बे हम कुछ नहीं करेंगे। पैसा लिया, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा। You just write a plain letter, तुम सिर्फ आयतें लिख दो, मैं कर लूंगा। मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझे मालूम है, मैं कुरान पढ़ा हूँ। कहा ठीक है, वो सिर्फ आयतें आयतों से मिलाकर, वो सिर्फ आयतें 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 लिख दिया। वो कुरान शरीफ को लिया और एक किताब खाने में गया, एक कुरान को निकाला जिसमें जबर जेर पेश है,
कलम दीजिए, मैं देता ही नहीं। और तो वो लिया कुरान शरीफ को, अलियास बिल्लाह, देखा उसमें जबर है तो इस वाले में जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें जज़म कर दिया, उसमें देखा शद है तो इसमें मद कर दिया, जबर जेर में इधर उधर करके। और हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। ए हाफिज जी, ये मैं लिखा हूँ, आपको देने आया हूँ, पढ़कर बताना मेरी कोशिश कैसी है। दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, ये बेटा जाके आराम से सो रहा। ये सोचा जब 68% ईसाई नहीं आए, यहूदी नहीं आए, तो ये 2-3% वाले क्या है? आज कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ 80 करोड़ हैं, हर तरफ हमारा झंडा है। मैंने कहा रे, उस झंडे में इस्लाम का डंडा है, नहीं रहेगा डंडा, कहाँ लगाओगे झंडा? बोला अरे ये लोग इतने वो नहीं आए थे, 2-3% वाले क्या आएंगे? वो आराम से AC 16 में करके सो रहा था। मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come, जब मैं बाहर आया, आयशा मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में बोला रे, लिखाया अनपढ़ गंवार जाहिल। बोला कातिब से कहा, कातिब सो के लिख रहा था क्या? अरे को सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखा। तो ये क्या है? बोला क्या है? बोला रे यहाँ पे जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे जज़म है। अरे लहर के बोलो, यहाँ पे शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ पे जायज है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे तवीला है, यहाँ मुआनका है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे ला है, यहाँ पे सला है। जितनी किताबत में गलतियां उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है, कुरान पाक में नहीं। हक्कानियत इस्लाम को देखकर वो इस्लाम ले आया। अब पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी दुनिया आज हमें मिटाने के चक्कर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने देखा जो लोग झूठ में बुराई करते हैं, अल्लाह का करम हुआ, जुलाई में ईमान ले आते हैं, जुलाई वाले अगस्त में, अगस्त वाले मई में, मई वाले आगे बढ़े आप, अगस्त वाले सितंबर, सितंबर वाले अक्टूबर नवंबर में। इस तरह से जो है पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, हाथों को उठा के कह दिया या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा ये को दीजिए जरा, दिल खोलिए आप भी, और मैं भी आवाज खोल रहा हूँ। थोड़ा बोलो सुभान अल्लाह, जरा गूंज पैदा करे, रिटर्निंग दे। और एक कलाम सुने आप, आज क्या क्या हो रहा है यहाँ देख रहे हैं। शेर सुने आप कि निकल कर, अरे बोलिए ना, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आए, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुका, सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। आज नमाज पे बड़ा बवाल है, आप हर काम कर लो, नमाज नहीं पढ़ सकते। शेर समाप्त करें आप कि मुझे बिल्कुल यकीन है
एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा। क्या मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे। जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, आज दुनिया जो है इसलिए हमारी इस्लाम और वोमेन में देखें, आज हमारे माँ बहनों को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। मैं कहता हूँ और लोग कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज मुश्किल और मर्द के लिए आसान, औरत के लिए हर चीज मुश्किल, मर्द के लिए आसान। बिल्कुल उल्टा है, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल है। औरतें सिर्फ 4 काम कर ले, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगी। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली जरा कड़वी है, इल्ला मन रहिम रब्बी। और कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? का पर्दे में क्यों रखते हो? इनका लिबास अलग क्यों है? ये औरतें पर्दे औरतों पे जुल्म है। मैंने कहा बेटा तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं, तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं। कहा मौलाना क्या समझाओगे, दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम्हारी औरतें पर्दा करती हैं। मैंने कहा बे जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अब पूरी टीम पर्दे में, पूरी टीम, चच्चो भतीजो बेटो सब पर्दे में हो, एगो नहीं हो, सब हो पर्दे। बोलते पर्दा, तो तुम चांद पे जाकर जो काम, जिस लिबास को पहनकर तुम 7 करोड़ खर्च कर रहे हो, उस लिबास को पहनकर हमारी औरतें झाड़ू लगा। अरे तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना एक। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों पे जुल्म होता है, लिबास अलग क्यों? मैंने कहा सुनो, लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। क्या मकसद है? मनसब को याद दिलाना। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, मिलिट्री का अलग, पायलट का अलग, एयर होस्टेस का अलग, जज का अलग, टीटी का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग। क्योंकि ये लिबास डिग्निटी है, ये गरिमा है। ये जो है जिम्मेदारी को बताने वाले, ये जो लिबास है ना, ये मनसब को याद दिलाते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों को बताते हैं। तो ये अजाब नहीं है, ये भी एक लिबास है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात। लिबास पहना दो। ए रोल वालों, छपरा वालों, तुमने किसी नाविल को देखा है जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? देखा किसी नाविल को? इब्ने सफी के नाविल, विलियम शेक्सपियर के नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, नदिया के उस पार, झील के उस पार, मेरा लहू, एक था टाइगर, किंग अंकल, देखा है किसी नाविल को जुजदान में लिपटा हो? नहीं, इसलिए कि नाविल इसीलिए होते हैं कि वो इधर उधर जिधर तिधर रहे। कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना
चाहती है। मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा, मेरा रसूल ये देखिए मेरे हाथ में किताब है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाले अल्लामा वासिफ नहीं है, अल्लामा शिवानी साहब नहीं है, जफर साहब नहीं है, हसनैन साहब नहीं है, ये उलमा नहीं है, आरवी साहब नहीं है, एक गैर मुस्लिमा है, उसका नाम है एनी बेसेंट। नबी की जिंदगी पे रिसर्च करती है और कहती है, क्या कहती है सुने, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरबिया। जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहती है, सुनो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू dear female children, as soon as they were born, the Prophet of Islam put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's ancient life and set for example for others to follow. ये कहती है पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर निकाल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती हैं रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। ए बेटियों, ए लोगों, शादियों में जहेज मानने वालों, सुनो सुनो, अरे अल्लाह की रहमत आपके घर आ रही है, अल्लाह की रहमत है। और सुनो, जो लोग इस्लाम पे एतराज करते हैं वो सुने, इस्लाम कहता क्या है। ये मदीने की सरजमीन है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, सहाबा का झुरमुट है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है, नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, इब्ने मसूद ने चाहा हम ले ले, इब्ने उमर ने चाहा हम ले ले, इब्ने अब्बास ने चाहा हम ले ले, उबय इब्ने काब ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन नबी ये मोहतरम महफिल के तरफ देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात देने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आप तशरीफ न लाए थे। या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके?
सदके, आमिना के लाल के सदके, तो छपरा वालों तुम भी सुनो और सुनाओ कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह, उसी दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सिर्फ जिस्म ही नहीं, रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं। मुस्तफा के सदके पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकते नजर आएगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता।